आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में। आप सुन रहे थे स्वाति गौतम द्वारा लिखित अ डेड हैप्पी बर्थडे। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना दोस्तों तो जाकर पहला भाग सुन ले, तभी आपको दूसरा भाग सुनने में मज़ा आएगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हो तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। ये राहुल हैं, मेरे हस्बैंड, राधिका ने सक्षम को बताते हुए कहा। मैं सचेत हुआ और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। राधिका चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ गई तो मैंने उस आदमी के साथ सक्षम की सारी जांच पड़ताल कर ली। कौन से ईयर, कितने गहरे दोस्त थे, अगर दोस्त थे तो इतनी रात हमारे घर आने की क्या जरूरत थी, कितनी नजदीकियां थी दोनों में, और आज उनकी कितनी बातें होती हैं कि वह घर तक आ गया। वह सब कुछ जो मुझे मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति बताता गया, मैं पूछता गया, लेकिन सक्षम को मैंने शक नहीं होने दिया। अगर उसने सोचा भी होगा तो उसको यही लगा होगा कि मैं थोड़ा पॉजेसिव हूँ। मैं हंस रहा हूँ, पूरे कमरे में सिर्फ मेरे ही हंसने की आवाज़ है। सक्षम बस थोड़ा सा मुस्कुराता है। चाय पीते वक्त मैं राधिका और सक्षम दोनों को एक एक करके देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कॉलेज में दोनों की जोड़ी अच्छी लगती होगी। राधिका जब उसकी बात पर हंसती है तो मैं उससे भी ज़्यादा तेज हंस कर दिखाता हूँ। सक्षम चाय पीने के बाद बहुत देर हो गई कहते हुए उठकर चला गया। तब तक मैं उन दोनों की पूरी प्रेम कहानी जान चुका था। कॉलेज में जो भी रहा हो, पर अब मैं किसी भी कीमत पर उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। एक से भले दो, जो व्यक्ति मेरे साथ है उसने मुझे समझा दिया है किस तरीके से मुझे बात को हैंडल करना है। राधिका मुस्कुराते हुए गेट बंद करके दरवाजे से मुड़ ही रही थी कि मैंने पूछ लिया, कौन था? स्कूल फ्रेंड था, कॉलेज भी हम साथ ही गए थे। बस फ्रेंड? बस फ्रेंड का क्या मतलब होता है राहुल? राधिका ने नाराज होते हुए कहा। मतलब फ्रेंड से कुछ ज्यादा लगा मुझे। प्लीज राहुल, तुम बेकार की बात मत किया करो। थक गई हूं मैं सफाई देते देते। शक का कोई इलाज नहीं है। ये शक नहीं है, तुम जानती नहीं हो इन आदमियों को। साले सब एक जैसे होते हैं। बताओ, काम शहर में है तो तुम्हारे घर आने की क्या जरूरत, वो भी रात के 9 बजे। प्लीज, मैं अभी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, राधिका ने चलाते हुए जवाब दिया। मुझे उसका चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं और उसमें चलाने की क्या जरूरत है? राधिका, अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ तो तुम एक गलत सोचती हो। नपुंसक की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। अब इसमें नपुंसक वाली बात कहाँ आ गई? तुम हर बात पर इतनी जासूसी करते हो कि मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। राधिका अपने दोनों हाथों को फेंकते हुए चलाई। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं अभी उसकी गर्दन दबाकर उसको हमेशा के लिए अलविदा कह दूं, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गया। राधिका की आंखों में भी खून उतर आया था। मैं देख सकता था मेरे लिए उसके दिल में जो नफरत थी। तभी फोन की घंटी बजी और उस पर सक्षम का नाम चमकने लगा। उसके नाम को देखकर राधिका ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना तेज झगड़ा और गुस्सा जाने कहाँ चला गया। उसकी आंखें चमकने लगी। वह फोन पर बात कर रही थी, लेकिन मेरे कान सक्षम की आवाज पर थे। सॉरी राधिका, मैं तुम्हारा गिफ्ट देना भूल गया। गिफ्ट गाड़ी में पीछे पड़ा था। आफ्टर ऑल आई नो कल तुम्हारा बर्थडे है। राधिका की किलकिलाहट 1 मिनट भी नहीं रुकी। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें आज भी याद है? सक्षम ने कहा, क्यों नहीं, इतिहास में लिखने वाली तारीखें भूली नहीं जाती। मैं किचन के पास खड़ा था। मैंने कप उठाया और जानबूझकर फर्श पे दे मारा। मैं उनकी आशिकी भरी बातों को और ज्यादा नहीं सुन सकता था। फोन काटकर राधिका ने मेरी तरफ घूर कर देखा। मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैंने भी बोल दिया। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अब इस घर में 1 मिनट रुकना भी अपराध लगता है। कल जाती हो, आज ही चली जाओ। मैं सब समझता हूँ। घर से ऑफिस के लिए निकलती हो और क्या क्या होता है मेरे पीछे से। राधिका ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और जोर से चलाए। कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने भी चलाने वाले लहजे में बोल दिया। बीवी हो तभी तो झेल रहा हूँ, अब बहुत हो गया। तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वही इल्जाम लगाओगे। राधिका चिल्लाई। इल्जाम लगाने के लिए अब कुछ रहा है? अरे किस आदमी को हो गया औरतों का जन्मदिन याद रहता है? कॉलेज छोड़े तुम्हें जमाना हो गया और अभी भी तुम्हारे लिए वो गिफ्ट लेकर आया था। हाँ लाया था, वह मेरे लिए गिफ्ट लाया था। तुम्हारे जैसा नीच इंसान नहीं है ना। इज्जत करता है वह मेरी। इज्जत दोगी तो इज्जत तो मिलेगी ही। डबल मीनिंग बातें मत करो, मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है।
मेरी भी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। मैं क्या समझता नहीं हूँ? उससे जैसा हंस हंस कर बातें कर रही थी, कभी मुझसे ऐसा हंसकर बात करती हो? झगड़े के बीच भी तुम्हारे चेहरे पर कितनी खुशी थी। तो क्या मैं दुनिया को बताती फिरूं कि मेरा पति शक्की है? अगर मैं किसी से मुस्कुराकर बात करती हूँ तो वह समझता है मेरा उसका चक्कर है। मैं शक्की हूँ? पच्चलन औरत दुनिया में नैन मटक्का करती फिरती है और मुझे शक्की बताती है। मैंने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने पीछे की तरफ मुझे धक्का दिया और अलमारी खोली। वह अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वह कहाँ जा रही है। उसने मेरे हाथ में झटका मारा। मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। मैं जानता था ये सब जो वह कर रही है नाटक है। दरअसल ये उसके पास जाना चाहती है। जब उसके आंखों में कोई शर्म का पर्दा नहीं है तो मैंने भी बोल दिया, मैं जानता हूं वही जाओगी, अपने यार के पास। हाँ, उसी के पास जाऊंगी। इस शब्द के साथ मेरे गुस्से ने अपना आपा खो दिया। मैंने उसका सिर पकड़ा और दीवार में दे मारा। वो सिर पकड़ते हुए नीचे जा गिरी। पूरे जमीन पर खून ही खून था, लेकिन मैंने रुका। मैंने टेबल लैंप उठाया। 1 2 3 4 मैं उसके सिर पर लगातार वार करता रहा, उसकी सांसें बंद होने के बाद तक भी। वह व्यक्ति जो हमेशा मेरे साथ था, कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी जीत हुई थी, साथ में मेरी भी। तभी मेरे फोन में अलार्म बजा, जो मैंने सुबह ही सेट किया था। 12 बज चुके थे। राधिका की डेट ऑफ बर्थ उसकी डेट ऑफ डेथ बन चुकी थी और मैंने उसके कान में कहा, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, ये थी कहानी स्वाति गौतम लिखे द्वारा अ डेड हैप्पी बर्थडे। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल मिडनाइट मिथोस हॉरर थ्रिलर कहानियाँ लाता रहता है। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। धन्यवाद।